और उस दिन भी यही हुआ था कि कुछ ऑलरेडी मूड भी मेरा ख़राब था और फिर उस दिन इसने मुझे कहा ड्रिंक करो। मैंने कहा मैंने नहीं करनी। फिर दोस्तों के सामने इसने मुझे कहा डांस करो। तो इस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी और बाद में वो इतनी स्वेयर हो गई, मेरे सारे सर के बाल उतार दिए। मुलाजिम पास खड़े थे, पाइप से मारा मुझे। नहीं, दोस्त नहीं थे। पाइप से मुझे मारा, छुरी ले आया, तकिए से मेरा मुंह जो है वो घोटने की कोशिश की। मुलाजिम ने पकड़ा नहीं? किसी ने नहीं पकड़ा। मेरे कपड़े उतार दिए गए मुलाजमों के सामने। इतनी माफ़िया मांगती रही मैं। फिर मुझे ऐसे मेरा खून बह रहा था, सर पे गटर के ढक्कन मारे और इतना बुरा सलूक किया। और उसके बाद फिर सारी रात मैं कमरे में बंद रखा इसने मुझे मुलाजमों के साथ। फिर मॉर्निंग में मैंने, मुलाजिम सो रहे थे तो अपनी फ्रेंड को कॉल की, वो आई, उसने मुझे कपड़े वगैरह पहनाए, वो मुझे वहाँ से लेकर गई। हम लोग सीधा थाने गए हैं। तो उन लोगों को सारी मैंने एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई। पहले वो बताती रही, उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं कर दी। लॉज नहीं? अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि मेडिकल मैं करवाना चाहती हूँ, मेरा मेडिकल करवाएं, क्योंकि मुझे पेन थी। मेरे कान का पर्दा फट गया, आँख से मेरी ब्लीडिंग। अभी आपके एक कान से आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं। अच्छा। इस कान से पेन भी बहुत। तो उन्होंने कहा 5000 लगेगा अगर आप ये सारा। पुलिस डिपार्टमेंट में? जी। अच्छा। कौन से थाना कौन सा था? काना। काना। ठीक। तो उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रिटर्न जो देख के लिख सकते थे वो सारा बना दिया था। और बाकी ट्रीटमेंट फिर जब हम वापस आए हैं थाने में, हमने उनसे कहा कि हमें आप कोई डायरी नंबर, ये जो आपने मेडिकल करवाया इसकी कोई कॉपी वगैरह, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हमें पता लग गया था कि पीछे से कोई फ़ोन आ गया। एसएचओ भी जा चुके थे, किसी ने हमें मुँह नहीं लगाया, गंदी गंदी बातें करते रहे, वल्गर गुफ्तगू, गंदी नज़रें और हंसते रहे। तो उसके बाद मैं रोती हुई चीखती हुई बाहर निकल आई कि कुछ नहीं हो रहा वहाँ। जब ये मीडिया में ख़बर चली है, फिर पुलिस वालों ने जो है वो एक्शन लिया। आपकी मर्जी की एफआईआर लॉज हुई है? मैंने तो, मुझे पता ही नहीं था उन्होंने एफआईआर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आप क्या चाहती थी? मैं चाहती थी कि इसके ऊपर ऐसी दफ़ा लगे कि इसकी बेल ना हो। जितना जुल्म इसने मेरे ऊपर कर दिया ना, एटलीस्ट इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैंने अपने घर जाना चाहा था तो पुलिस वालों ने उसकी भी मुझे परमिशन नहीं दी। नहीं, आपको क्या कह रहे हैं कि आपको घर बार देंगे या आपको कहीं और भेजेंगे? उन्होंने कहा था जितना हो सकेगा हम आपके साथ ताउन करेंगे। मैंने उनको कहा था कि घर में मेरा सामान है, मेरी गाड़ी है, बीवी तो उसकी हूँ मैं, क्या उन चीज़ों पे मतलब आप खुला की तरफ नहीं जाएंगी? ना मुझे खुला चाहिए, ना मुझे। आप उसके निकाह में रहना चाहती हैं? मैं उसके निकाह में रहना चाहती हूँ। इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद आप मीडिया पे आ गई हैं, आपने उस शख्स को पूरी दुनिया में एक किस्म का आईना दिखा दिया है कि तुम क्या हो। तुमने मेरे साथ ये एक औरत ज़ात के साथ, फिर एक इंसानियत के नाते भी तुमने इंसानी कदरों से गिर के ये सलूक किया मेरे साथ। आप फिर भी उसके निकाह में क्यों रहना चाहती हैं? खुला मैं लेना नहीं चाहती, डिवोर्स वो देता नहीं क्योंकि 20 लाख हक में है। तो आप खुला क्यों नहीं लेना चाहती? बीबी बीती आप पे है, उस पे तो नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं। आप उसके निकाह में रहेंगी तो शरीयतन कानूनन आपके एक एक चीज़ पर हकदार है। मैं भी तो हकदार हूँ उसकी हर चीज़ की। तो फिर इसी तरह मारधाड़ चलती रहेगी? कुछ नहीं करेगा वो। आज उसका स्टेटमेंट था कि उसे आज भी मोहब्बत है, यानी आपको उसकी मोहब्बत पे यकीन है। आप खुला लेना नहीं चाहती हैं क्योंकि आपकी हकमर की रकम है नीचे 20 लाख रुपया वो जाती है। डिवोर्स आपका शौहर आपको देता नहीं है, आपका मुतालिबा उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाए, ठीक है, उसे हो जाती है। आप ससुराल की बहुत तारीफ़ करती हैं, अपनी सास की, नन की। अगर आपका घर भी बच जाए, आपके शौहर को उसके किए की सज़ा भी मिल जाए, आपका शौहर उम्र कैद जेल में काटे भी सही, उम्र कैद की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो बाहर आ जाए, कल को ज़िंदगी में आपका ससुराल आपको बैकअप दे, आप कहती मैं बे आसरा हूँ, वो आपको आसरा दें, तो क्या आप अपने ससुराल के साथ रखना चाहेंगी? क्या इस शादी को बचा के रखना चाहेंगी? नहीं। मैं ससुराल भी जाना नहीं चाहती। मैके जाना चाहेंगी अपनी? मैके भी जाना नहीं चाहती। नहीं जाना चाहती।
कहीं आपकी नीयत तो ख़राब नहीं है? वो नजर आता था मारता पीटता हुआ घसीटता हुआ मुझे सड़क तक लेके आता था, गार्ड खड़े देखते रहते थे। एक बार तो मैंने उनसे भी खुदा का वास्ता मुझे बचा लो, खुदा का वास्ता बचा लो, उन्होंने भी नहीं बचाया। गार्ड को पैसे खिलाए, सबको पैसे खिलाए, गार्ड्स को बुलवाया, डीएच रैबर में सबको खिलाया, पूरे लाहौर को आपके खिलाफ कर दिया। आज सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये काला कोट पहने ये लोग पावरफुल लोग हैं, मीडिया चौथा स्टूल है, ये आप लोगों के साथ खड़े हैं, आवाम आपके साथ खड़ी है, ख़वातीन आपके साथ खड़ी है, एनजीओज आपके साथ खड़ी हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। आज हर आंख अश्कबार है कि एक हवा की बेटी के साथ क्या हो गया। आप कहती हैं कि आपका शौहर गलत है, आप कहती हैं आपकी पहली शादी थी, आपकी पहले भी एक जौहर टाउन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, एफआईआर है, आपकी फ़र्स्ट मैरिज पे आपके शौहर ने करवाई थी कि आप गुमशुदा हैं, वो उसकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज है। आपकी सेकंड मैरिज है फैसल जी। अभी आपने मुझे कहा आपकी फर्स्ट मैरिज। उस्मान की नहीं बात करना, मेरा मियाँ बहुत अच्छा बंदा था और वाकई मुझसे ये बहुत गलत फैसला हुआ जिसकी सज़ा मैं उठा। आपके बच्चे हैं? जी हाँ, कितने हैं? 2। 2 बच्चे हैं। डिवोर्स आपने उससे खुला ली थी? क्या एज है आपके बच्चों की? मेरा बेटा जो है वो 19 साल का है और बेटी यंग है जी, माशाल्लाह। और जो बेटी है वो 15 साल की। बच्चे मेरे पास रहते भी थे। नाज़रीन, अस्मा हमारे साथ मौजूद थी। अस्मा की अभी तक डिटेल्ड कहानी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिनको वाज़े करना ज़रूरी था। कॉन्फ्लिक्ट था मैटर के अंदर, फैसल के इल्ज़ामात की बौछार थी, पुलिस की इंटरोगेशन का दायरा कार वसी हो चुका था। जब मामला उलझते जा रहे थे तो टीम पुकार ने सोचा कि क्यों ना कहीं सुलझाव पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ अस्मा के साथ गलत हुआ तो मिलना चाहिए। इस पूरे केस में जो भी गिल्टी है उसको कटहरे में लाना चाहिए और जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ लाजमी मिलना चाहिए। कानून भी यही कहते हैं, कानूनदान भी यही कहते हैं और हमारी रियासत भी यही कहती है, क्योंकि रियासत मदीना है और नारा लगा था तो उस नारे को सच करना है। हम सहाफ़ी बिरादरी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हक़ाइक़ को सामने लाएं, सिर्फ तस्वीर का एक रुख नहीं 2 रुख सामने लाएं और अगर तस्वीर में कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है तो वो भी वाज़ेह करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर अभी भी बाकी हैं। आइए आपको जो भी गिल्टी है उसको कटहरे में लाना चाहिए और जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ लाजमी मिलना चाहिए। कानून भी यही कहते हैं, कानूनदान भी यही कहते हैं और हमारी रियासत भी यही कहती है, क्योंकि रियासत मदीना है और नारा लगा था तो उस नारे को सच करना है। हम सहाफ़ी बिरादरी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हक़ाइक़ को सामने लाएं, सिर्फ तस्वीर का एक रुख नहीं 2 रुख सामने लाएं और अगर तस्वीर में कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है तो वो भी वाज़ेह करना हमारी ज़िम्मेदारी है।